भूतिया रेडियो। गांव के पुराने घरों में कई रहस्य छिपे होते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका सामना करना आसान नहीं होता। यह कहानी है रोहन की, जिसे अपने दादा के पुराने घर में एक पुराना रेडियो मिला। लेकिन यह कोई साधारण रेडियो नहीं था। यह आधी रात को खुद ही बजने लगता था। रोहन शहर में रहता था, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में वो अपने दादा की पुरानी हवेली में आया था। हवेली में कदम रखते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। दीवारों पर धूल थी, पर कुछ ऐसा था जो उसे इस घर से जोड़ रहा था। घर की सफाई करते हुए रोहन को स्टोर रूम में एक पुराना रेडियो मिला। वो बड़ा था, लकड़ी का बना हुआ और धूल से भरा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उसने उसे छुआ तो उसमें से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। उस रात ठीक 12 बजे जब सब सो रहे थे, रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें से एक पुराना गाना बज रहा था और फिर किसी की धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तुम आ गए। रोहन घबरा गया। उसने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन अटका हुआ था। अगले दिन रोहन ने गांव के बुजुर्गों से इस रेडियो के बारे में पूछा। उन्होंने उसे बताया कि यह रेडियो एक आत्मा से जुड़ा हुआ था। कई साल पहले एक रेडियो कलाकार की आत्मा इस रेडियो में कैद हो गई थी। तब से यह आधी रात को बजता है। रात को रोहन को एक सपना आया। उसने एक आदमी को देखा जो पुराने जमाने के रेडियो कलाकार की तरह दिख रहा था। वो रेडियो के पास खड़ा था और कह रहा था, मुझे इस रेडियो से बाहर निकालो। रोहन डर गया, लेकिन उसे उस आत्मा के दर्द का एहसास हुआ। रोहन रेडियो को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन आवाजें तेज हो जाती हैं। रेडियो से निकलने वाली रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है। रेडियो कलाकार की आत्मा आधी बाहर आ जाती है, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। रोहन को एक पुरानी चाबी मिलती है जो रेडियो को पूरी तरह खोल सकती है। रेडियो पूरी तरह खुल जाता है और आत्मा बाहर निकलने लगती है। आत्मा रोहन को धन्यवाद देती है और कहती है, अब मैं शांति से जा सकता हूं। रेडियो अचानक बंद हो जाता है और अब कभी नहीं बजता। गांव में अजीब घटनाएं रुक जाती है और सब सामान्य हो जाता है। रोहन मुस्कुराता है और रेडियो को याद के तौर पर रख लेता है और रेडियो पर हल्की सी चमक दिखती है। क्या यह सच में खत्म हुआ था या वो रेडियो फिर से बजेगा? शायद किसी और के लिए